परछाई ना है कोई पहचान। चेहरे में है चेहरा, ये है एक शैतान। हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरती। बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर हूं। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूं वो मेरी आंखों देखी एक रियल लाइफ स्टोरी है। डेविल कहेंगे या घोस्ट, भूत प्रेत, उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है जो हमारी दुनिया से बहुत ही अलग होती है। उस वर्ल्ड को डार्क वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं होती। वहां पर रहते हैं भूत प्रेत, घोस्ट, डेविल जैसे अच्छी और बुरी शक्तियां जिनका कोई शरीर नहीं होता। कभी कभी उस दुनिया से भूत प्रेत या डेविल जैसी बुरी शक्तियां इंसानी रूप धारण करके हमारी दुनिया में आके रहने लगते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमसे बातें करने लगते हैं, मगर कोई साधारण कारण से नहीं। जब उनका कोई बहुत बड़ा मकसद होता है सिर्फ तब। उन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं। जैसे कि उनकी कोई परछाई नहीं होती, आप उनको कैमरे में कैद नहीं कर सकते, मतलब आप उनको किसी भी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिस तरह एक साधारण इंसान को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी, डेविल द इविल एंटिटी, जिससे मैं खुद मिली थी। आगे की कहानी आप खुद देख लीजिए। क्या सोच रहे हो? आजकल बड़े खोए खोए से रहते हो। कोई नई फैन या गर्लफ्रेंड? माय डार्लिंग वाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। माय हार्ट बिलोंग टू यू, यू नो दैट ना स्वीटहार्ट। और तुमने मुझ पे ऐसे शक मत किया करो जान। ओके बाबा, आई एक्सेप्ट दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू माय डार्लिंग हस्बैंड। अच्छा चलो, मैं किचन में चलती हूँ। अरे हाँ, रात को डॉक्टर आरती क्या डिनर के लिए जाना है ना? अगर वहां हम दोनों लेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो रात का खाना खाएगा कौन? अरे बुद्धू, गोभी अंकल तो घर पे है। अच्छा हाँ, वो तो खाएंगे खाना। उनसे बोलती हूँ अपने लिए पनीर की सब्जी और रोटी बनाए। ठीक है, ओके चलो मैं चलती हूँ। हाँ। पता नहीं कौन आया होगा इस टाइम। हाँ, लगता है कल का पड़ोसी आया होगा, अभी देख के आता हूँ। हाय गोगलू जी, मैं हूँ डॉक्टर अरमान, आपका नया पड़ोसी हूँ। आज ही पास वाले बंगले में अपना सामान शिफ्ट किया है मैंने। इस इलाके के बारे में वैसे कुछ ज्यादा पता नहीं है मुझे, तो सोचा अपने पड़ोसियों से मिल लेता हूँ। आखिर के वक्त में एक दूसरे का काम ही तो आना है हमें। एक मिनट, आपने गोगलू जी बोला ना? जी, क्यों? वो ऐसा है कि वह कान में थोड़ा कम सुनाई देता है और चश्मा भी लगा है। आपको मेरा नाम कैसे पता है? आप तो नए नए आए हैं। हैरान मत होइए, अब सभी के नाम आपके पड़ोसियों ने बताए हैं मुझे। ओह, वैसे आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इसलिए लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूं, हार्ट रीडिंग्स, यू नो। चलिए, जो भी आप पढ़ते होंगे, मैं इस घर के ओनर विनोद बाबू को बुलाता हूँ। आइए अंदर आइए।
आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मिस अंकिता, इफ यू डोंट माइंड। आप सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा। आपकी जैसी खूबसूरत लड़की मैं आज तक नहीं देखी। चलो अच्छा है, यहाँ आने के बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई। मैं हूं आपका नया पड़ोसी डॉक्टर अरमान। रियली? बट आपको मेरा नाम कैसे पता? गोबलू अंकल ने बताया? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, ये तो मेरा भी नाम पता है। रियली? दैट्स मिस्टीरियस। Nothing mysterious in that. मैं आपका नया पड़ोसी हूं, इसलिए आपका नाम मुझे पड़ोसियों ने ही बता दिया। ओह, ओके ओके, प्लीज बैठिए। बैठिए ना, हाँ प्लीज बैठिए ना। श्योर। पहली बार हमारे घर में मेहमान आए, गबलू अंकल कुछ चाय नाश्ता लेकर आइए। हाँ, चाय के साथ बिस्किट भी लाऊं या? हाँ, दोनों ले आइए, हमेशा की तरह सजा के लाते हैं वैसे ही। ओके, एक बात पूछनी थी आपसे, वो जो फ्रिज में नमकीन और मिठाई पड़ी है वो भी लाऊं? हाँ हाँ हाँ, कुछ भी ले आइए। कुछ भी लेके आओ। ठीक है। अरे गोबलू अंकल, इनका मतलब है कि एक अच्छी सी गर्मा गर्म चाय और उसके साथ एक अच्छा सा बिस्किट लेकर आए, ठीक है? अरे हाँ, कुछ भी लेकर अब अभी जाइए, लेकर आइए, जाइए। मतलब कुछ भी लेके आओ। अब मैं साफ साफ समझ गया कि क्या लाना है। अंकल के हाथ की चाय एकदम लाजवाब है, पहली बार आया तो पीकर जाइएगा। हाँ बिल्कुल सही, एक बार हमारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पिएंगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेके आता हूं भाई। ऐसा लगा किसी ने रस्सी से मेरा जोर से पैर खींचा। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो, कोई तो मेरे पैर में रस्सी डाला। मैं सच कह रहा हूं, किसी ने मेरे पैर में रस्सी गिर गया। कोई बात नहीं अंकल, ऐसा कभी कभी हो जाता है। और इस बार आप चाय लेकर मत आइएगा, वो तो शुक्र है कि मेहमान के ऊपर नहीं गिरा कुछ। अरे नहीं, मैं दोबारा चाय लेके आता हूँ, अब हर बार थोड़ी ना गिरूंगा मैं लेके आता हूँ। रहने भी दीजिए अंकल, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ गबलू जी, अभी रहने भी दीजिए, हो जाता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो गया। मुझे ऐसा लगा कि कोई रस्सी से मेरा पैर खींच रहा है और मैं गिर गया। पता नहीं, और आजकल चश्मे से भी ठीक ठाक दिखता नहीं है। कभी कभी चाय में शक्कर की जगह नमक पड़ता है। पता नहीं मेरा ध्यान कहां चला गया आजकल। रहने दीजिए, हो जाता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए, आप काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, इस घर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और ये विनोद बाबा मेरे बेटे जैसा है। ये मेरी गोद में पला है, मैंने इसे अपनी गोदी में खाना खिलाया है, इसे
खिलौना देता था, खिलौनों से खेलता था, फिर से शादी कर ली, प्यारी सी दुल्हन लेके आए इस घर में। और इस घर से जो प्यार और जो इज्जत मुझे मिली वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। हाँ, गोगलू अंकल तो मेरे पापा जैसे हैं। वैसे आप दोनों कहीं बाहर जा रहे थे, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? अरे नहीं, आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा। आप भी चलिए ना हमारे साथ डॉक्टर आरती के यहाँ, सब लोग साथ में डिनर करेंगे। हाँ चलिए ना, आप भी मोस्ट वेलकम, अच्छा लगेगा। आप लोग इतने प्यार से कह रहे हैं तो चलिए प्लीज। चलिए गोगलू जी, फिर मुलाकात होगी। पानी कैसे आ रहा है? कौन है? सामने आओ। पानी कौन से आ रहा है? कौन है सामने आओ, सामने आओ। इस घर में भूत है। मेरे पापा वेलकम अंकिता, वेलकम टू माय हाउस। बस कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी आने में? इनको नहीं पहचाना, सॉरी। ये है हमारे नए नेबर, कल ही शिफ्ट हुआ है और इनफैक्ट आज ही हम लोग मिले हैं। बाय द वे, ही इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन। इनका नाम है डॉक्टर अरमान। ही इज वेरी नाइस, वेरी हम्बल पर्सन। तो हम लोग खाने पे आ ही रहे थे तो सोचा साथ में ले आते। आई होप इट्स ओके। डेफिनेटली यार, प्लीज डोंट माइंड, आई एम रियली सॉरी। यू वेलकम टू माय हाउस, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। सेम हियर मिस आरती। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अरमान। आइए, चलिए प्लीज अंदर चलिए सब। आइए आइए, चलिए प्लीज आइए। ये है डॉक्टर आरती, विनोद की बचपन की दोस्त है और मुंबई यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की लेक्चरर है। सभी घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम एंटीक। चलिए। हाँ चलिए प्लीज अंदर चलते हैं। चलिए। आज इस डिनर के मौके पे हम सब मिले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद आए हो ना तुम लोग मेरे घर। ओह अच्छा, मुझे तुम लोगों को एक और बात बतानी है। अब मैं यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर होने के साथ साथ स्पिरिचुअल हीलिंग भी कर रही हूँ। इट्स कॉल्ड द स्टडी ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज डिमोनोलॉजी। अरे आरती, ये सब तुम कब से मानने लग गई? इट्स रियली वेयर यार। आई थिंक मेरे हिसाब से सुपर नेचुरल पावर वगैरह कुछ होता ही नहीं है। और सुनो, ये बेकार की पढ़ाई मत करो। देखो, एक पुराने दोस्त होने के नाते मैं समझा रहा हूं, ये सब मत करो। एक बात बोलूं विनोद, जो चीजें तुम आंखों से देख नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं है कि वो शक्तियां एग्जिस्ट नहीं करती। डीमन सच में होते हैं, वो बस हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो अपना वजूद हमसे छुपाना चाहते हैं। ये सब सच में होते हैं?
वाह, इंटरेस्टिंग स्टडी। आई फील इट्स रियली कूल। और इसमें क्या बुराई है? समथिंग मिस आती है एक्चुअली। अमीना, एज अ डॉक्टर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। इट्स ऑल नॉनसेंस, इट्स ऑल रबिश, स्पिरिट, गोस्ट एंड एवरीथिंग। यू नो, ऐसे केसेस में मैं कितने लोगों को रोज ठीक करता हूं। ये सिर्फ एक मानसिक रोग है और कुछ नहीं है। साइंस इन सब चीजों में नहीं मानता। आप इन सब चीजों में मानती हैं ना? आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम एस्टनिश्ड। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी है और साइंस भी इन बातों में नहीं मानता। देखिए, आप लोग माने या ना माने, डीमंस सच में होते हैं। They're all real। वो हमें दिखते नहीं हैं क्योंकि वो खुद को हमें दिखाना नहीं चाहते। पर समझ जाइए कि कभी किसी दिन अगर आपने किसी स्पिरिट को देख लिया तो उसका मतलब है कि वो स्पिरिट आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आई मीन, इट कैन बी अ गुड और बैड मैसेज। जैसे कि वो आपसे कोई हेल्प मांग रहा हो, जैसे अधूरी कोई ख्वाहिश, या फिर वो स्पिरिट आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। बाप रे आरती, ये सब सच में होते हैं? और ऐसी बुरी स्पिरिट्स रहती कहां पर है? आपने कभी ये डीमन या डेविल को देखा है? आपने सोल कलेक्टर का नाम तो सुना ही होगा। इन विषयों में आप इतनी गंभीरता से पढ़ाई कर रही हैं, इसलिए पूछा। डेविल्स और डीमंस सच में होते हैं। दे आर ऑल रियल। और सोल कलेक्टर जैसी शक्तियों को शैतान कह के बुलाया जाता है। ये लोग डार्क वर्ल्ड में रहते हैं और हजारों साल तक जीते हैं और सिर्फ देर रात को बाहर निकलते हैं इंसानों का शिकार करने के लिए। गलत जवाब में शांति। ये आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं और ये दिन में भी निकलते हैं आत्माओं की खोज में। शक्तिशाली पवित्र आत्माएं इन्हें बहुत पसंद होती हैं और ये डेविल या डीमन इतने शक्तिशाली होते हैं और डार्क वर्ल्ड से इस लाइट वर्ल्ड में आने के बाद उनकी शक्तियां और भी कई गुना बढ़ जाती हैं। किसी भी वक्त किसी का भी रूप धारण कर सकती है ये। वेरी गुड। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा लगा ये जानकर के स्पिरिचुअल स्टडीज में आप भी इंटरेस्ट रखते हैं डॉक्टर अरमान। चाहे दिन हो या रात, ये डीमन, ये डेविल, इनकी शक्तियां बढ़ती ही जाती हैं। ये किसी भी वक्त किसी का भी रूप ले सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं और कोई भी इंसान इनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। कुछ किताबों में इसका भी जिक्र है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और पोजेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपकी नॉलेज देखकर लगता है कि इस विषय में भी आपको काफी जानकारी होगी। पोजेशन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, जहां डार्क वर्ल्ड शक्तियां किसी इंसान की रूह पर कब्जा कर लेती हैं, उन्हें अपना गुलाम बना लेती हैं। वो इंसान शरीर रूप में तो आपके सामने होता है लेकिन उसकी रूह डार्क वर्ल्ड में कैद होती है और कहीं अगर चाहे ना तो एक ही वक्त में वो कई जगह एक साथ मौजूद हो सकता है। अरे बस 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 बस, अभी भूत पिचासों की बात ना बंद करो, मुझे सच में डर लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है चलिए मैं खाना लेकर आती हूँ किचन से। अंकिता प्लीज मेरी मदद करो ना, अभी हस्बैंड भी घर पे नहीं है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। प्लीज चलो।
डेविड को कभी सच में देखा है? तुम पढ़ाई कर रही हो ना इसके बारे में? डेविड कभी सच में सामने आ जाए तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, संभल के रहना। अंकिता, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? आंटी, मैं अभी आ रही हूँ। मैं बस अपनी सासू माँ से बात कर रही हूँ। 2 मिनट रुकना जरा, मैं अभी आई हूँ। यहीं पर खड़ी थी, फिर नहीं आती, मैं तो बस अभी आई हूँ। एक्चुअली मेरी सासू माँ का फोन आ गया था तो मैं उनसे बात करने लगी, थोड़ा सा लेट हो गई, सॉरी। ठीक हो ना? It's okay. श्योर? I'm fine. श्योर? Yeah. I'm fine. अरे डॉक्टर अम्मा, आप? अच्छा आप आए, आइए ना अंदर, आपके लिए कप चाय बना देती हूँ। अंदर चलिए ना। वैसे भी विनोद तो एक इवेंट के लिए बाहर गए, पता नहीं कब तक आएंगे। कोई बात नहीं, और वैसे अच्छा ही है। हम फुर्सत से बैठ कर बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं। ये खूबसूरत गुलाब आपके लिए, और साथ में मेरा दिल भी, अगर आपको कबूल हो तो। पर आपको कैसे पता कि मुझे गुलाब पसंद है? जब हम किसी को पसंद करते हैं ना, तो उसकी पसंद नापसंद का ख्याल खुद ब खुद रखने लगते हैं। और तुम्हें पता है, तुम बहुत खास हो। तुम्हें पता है, मुझ में ऐसी शक्तियां हैं जिनसे मैं सामने वाले का मन पढ़ सकता हूं, उनके थॉट्स को पढ़ सकता हूं, उनके ख्यालात पढ़ सकता हूं। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे मन की बातें हैं,
मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। तुम्हें पढ़ना नामुमकिन है मेरे लिए। कितनी कोशिशें कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन का मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम। पता नहीं क्यों। तुम नहीं जानती कि मैं कौन। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहां तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। लोग मुझे डेविल, डीमन, शैतान कई नामों से बुलाते हैं। ये अचानक दिन में रात कैसे हो गया? दरवाजा नहीं खोल रहा है। अंकिता, अंकिता दरवाजा खोलो। मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम ठीक हो ना अंकिता? अंकिता! पता नहीं क्या हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अंकिता! अंकिता! अंकिता तुम ठीक हो? अंकिता! हे भगवान, ये सब ठीक है ना? अंकिता! अंकिता! अंकिता तुम ठीक हो ना? अंकिता! अंकिता, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे भगवान! ये अचानक आसमान को क्या हुआ? ये तो कोई शुभ संकेत नहीं है। जरूर कहीं पे कुछ अनर्थ या अशुभ हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है? कौन हो तुम? ये तो कोई इंसान नहीं है। फिर कौन? How is this possible? What? Oh my God! विनोद का परिवार खतरे में है। Oh my God! उसे तो कुछ पता भी नहीं। मुझे वहां जाना होगा।
मुझे उन्हें बचाना होगा। किचन में जो मेरे साथ हुआ अब मुझे समझ आ रहा है। अंकिता, अंकिता बेटा, अंकिता, अंकिता, क्या हुआ अंकिता? अंकिता आँख खोलो, अंकिता, अंकिता आँखें खोलो भगवान, अंकिता, अंकिता, अंकिता बेटा आँखें खोलो, हे भगवान ये अंकिता, 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 हे भगवान ये क्या हो गया? अंकिता, अंकिता, क्या हुआ अंकल? अंकिता को पता नहीं। अंकिता, 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 देखो देखो ना आंखें नहीं खोल रही अंकिता बेटा। अंकिता, अंकिता बेटा को क्या हो गया? देखो ना अंकिता, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। अंकिता आंखें खोलो, क्या हो गया? आंखें खोलो अंकिता, आंखें क्यों नहीं खोल रही? पता नहीं। अंकिता क्या हो? मेरे साथ वाली क्या हो रहा है? इस घर में जरूर कुछ है, जरूर कुछ है इस घर में। कभी कभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है, कभी शेर के घुराने की आवाज सुनाई देती है, कभी दिन में रात हो जाती है। लगता है इस घर में भूत है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिजली चमकती है, मैं सच कह रहा हूं यहाँ भूत। मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। एक मिनट अंकल, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूं। विनोद, ये अंकिता को क्या हुआ? देखो ना आरती, आंखें नहीं खोल रही है वो। ओह गॉड, विनोद मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तुम्हें याद है उस दिन तुम सब मेरे घर आए थे, हमने सबने साथ में पिक्स खींची थी? वो पिक्स मैं मेरे साथ लाई हूं, ये देखो, देखो तो सही। उस दिन डॉक्टर अरमान तुम्हारे साथ मेरे घर आए थे ना? एग्जैक्टली। देखो इन पिक्स में कुछ बहुत ही अजीब है। इट्स रियली स्कैरी। इसमें बहुत ही कुछ अजीब है। ऐसा मैं पहली बार कुछ देख रही हूं, इसलिए मैं भाग भाग के मैं जल्दी जल्दी ड्राइव करके यहां पर आई हूं। मगर ये कैसे हो सकता है? उस दिन मुझे याद है कि डॉक्टर अरमान उन सारी तस्वीरों में थे और यहाँ एक भी तस्वीर में नहीं है। कैसे मुमकिन है? इसमें तो लेकिन डॉक्टर अरमान है ही नहीं कहीं पे, एक भी तस्वीर में नहीं है यार। इस दुनिया में ऐसे बहुत से अजीब चीजें हैं। मैंने तुम्हें सोल कलेक्टर्स के बारे में बताया था, वो रियल है। जो डार्क वर्ल्ड के बारे में मैंने बताया था वो भी रियल है। मुझे वो आदमी पहले दिन ही अच्छा नहीं लगा था, वो आदमी सही नहीं था। मैं अभी भी कहता हूं उसी ने रस्सी मेरे पैरों में बांध के मुझे गिराने की कोशिश की थी। और जब आप लोग बाहर जा रहे थे ना, उसने अपने जादू से मेरे ऊपर पानी फेंका था। मुझे पूरा यकीन है वो आदमी सही नहीं था। मैं आरती बेटी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। भूत होते हैं और सच में होते हैं। गांव में हमारी मां कहा करती थी, जो आत्माएं अपना बेस बदलकर रूप धारण करती और हमारे साथ रहती है, वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होती है। वो जो अपनी दुनिया छोड़कर हमारी दुनिया में आती है तो उनका कोई बहुत ही खतरनाक कारण होता है। हाँ, मैं मानता हूं आपकी बात को। जब पहले दिन से ही वो आदमी सही नहीं लग रहा था। मुझे भी पहले लगा कि कैमरा में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें याद है मैंने उनके साथ अलग से भी फोटोज खींची थी। बट ये देखो फोटोज, इन सारे फोटोज में सिर्फ मैं हूं, वो कहीं नहीं है। वो ना तुम्हारे साथ वाले पिक्चर्स में है ना मेरे साथ वाले पिक्चर्स में है। ये कैसे मुमकिन है बताओ? ये कैसे हो सकता है? वो है ही नहीं, उस दिन तो था। बताओ ये कैसे पॉसिबल है? सारे फोटोग्राफ्स में से वो कैसे गायब हो सकता है? Isn't that strange?
विनोद, मैं स्पिरिट फोटोग्राफी में विश्वास रखती हूँ। मैं स्पिरिट्स और भूत प्रेत में भी विश्वास रखती हूँ। इनफैक्ट मैंने महसूस भी किया है। मैंने ये फोटोज जब मेरे सर, मेरे गुरु को दिखाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जिसे तुम अपना पड़ोसी मानते हो वो कोई इंसान नहीं है, वो एक स्पिरिट है, एक प्रेत है। उनका कोई शरीर नहीं है, इसीलिए वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हमारी आंखों को वो धोखा दे गया, हमारी नजरों को वो भले ही धोखा दे दे, लेकिन कैमरे को कभी धोखा नहीं दे सकते। आप जिंदा इंसानों की फोटो खींच सकते हो, लेकिन मरे हुए लोगों को कैसे कैप्चर करोगे, जो शरीर धारण करके इस दुनिया में सिर्फ कोई बड़े मकसद से आते हैं। मुझे लगता है वो शैतान इस दुनिया में सिर्फ अंकिता के लिए ही आया है। क्यों? मेरे मासूम अंकिता ने क्या बिगाड़ा था? इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं, जैसे सोल कलेक्टर्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इन्हें हजारों लोगों ने देखा है, जाना है। डार्क वर्ल्ड भी एक रियलिटी है। ठीक है आरती, अगर मैंने ये सच बात मान भी लिया है तो अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? अंकिता नहीं उठ रही है। फिलहाल तो अंकिता पोजेस्ड है। वो डीमन इसके शरीर में एंटर कर चुका है। वो सोल कलेक्टर इसकी रूह को अपने साथ ले जा रहा है। अब तुम कितने भी डॉक्टर्स को बुला लो, कल शाम तक अंकिता की मौत निश्चित है। नहीं जी। मैं सोल ट्रैवल जैसी अनेक विद्या जानती हूँ। मुझे उस दुनिया में जाना पड़ेगा और अंकिता के सोल को वापस लेकर आना पड़ेगा। मुझे मेडिटेशन में बैठना है और ध्यान रहे कि इस वक्त मुझे कोई छुएगा नहीं, क्योंकि ऐसा करना आपकी जान के लिए और मेरी जान के लिए, दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तुम डेविल हो, तुम सोल कलेक्टर हो। बताओ अपनी दुनिया छोड़कर इस दुनिया में क्यों आए हो? सही पहचाना। लेकिन अफसोस आरती, तुम अपना ये रिसर्च कभी पूरा नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरे इस दुनिया से तुम जिंदा वापस ही नहीं जा सकोगी।
अंकिता, अंकिता, अंकिता उठो। अंकिता, अंकिता, अंकिता उठो। अंकिता उठो, चलो 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 चलो। अंकिता, मुझे यहाँ से लेके चलो आरती, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ अरमान ने कैद करके रखा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज आरती, मुझे यहाँ से लेके चलो। मुझे इस दुनिया से बाहर जाना है आरती। मैं आ गई हूँ ना, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन अंकिता, हमें जल्दी चलना होगा, क्योंकि अगर वो दरवाजा फिर से बंद हो गया तो हम सालों तक यहाँ पर कैद हो जाएंगे, शायद हमेशा हमेशा के लिए। चलो प्लीज, चलो चलो जल्दी चलो। सोल कलेक्टर हूँ, अमर हूँ। मेरी शक्तियों को तुम नहीं जानती प्रोफेसर। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। तुम उस गॉड या भगवान या अल्लाह की शक्तियों को नहीं जानते। उन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, उन्होंने इस कायनात को भी बनाया है, उन्होंने तुम्हें भी बनाया है। उनसे डरो। ऐसी शक्तिशाली
करके सही, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अंकिता, अब हमें हमारी बॉडीज के अंदर जाना है। तुम तैयार हो? चलो। मुझे पता था तुम वापस आओगी और उस शैतान को हारना ही होगा। यू आर माई लाइफ अंकिता। अब हम सब तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सॉरी, मैं बहुत गलत था, मुझे माफ कर देना। अब मैं समझ चुका हूं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। पता नहीं ये एहसान का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। एनी टाइम गाइस, एनी टाइम। दोस्तों के लिए एनी टाइम। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर स्निग्धा। ये जो आज स्टोरी आपने देखी, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और यहाँ पे जो डेविल है, ये सच में ऐसे शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत पिशाच। देखिए, दो वर्ल्ड्स होते हैं, एक है लाइट वर्ल्ड, एक है डार्क वर्ल्ड। अभी लाइट वर्ल्ड में जिंदा इंसान रहते हैं जैसे कि हम और आप, और डार्क वर्ल्ड में रहते हैं बुरी शक्तियां, पिशाच, शैतान, भूत प्रेत, डेविल, सोल कलेक्टर। और ये सोल कलेक्टर हजारों साल जीते हैं। इनकी उम्र 2000 साल से भी ऊपर हो सकती है, जैसे कि ड्राकुला के बारे में आपने सुना ही होगा। वैसे ही जैसे हिंदू शास्त्र में और अलग अलग शास्त्र में इनको पिशाच, शैतान, हैवान ऐसे नामों से जाना जाता है। और इनको आप पहचान नहीं सकते। हो सकता है आपके आसपास ही वो बैठे हुए हैं या आपके पड़ोसी हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि कोई भी शक्ल दे सकते हैं। अब ऐसी बुरी शक्तियां अपने डार्क वर्ल्ड छोड़ के कभी कभी बाहर आ जाती है आत्माओं के शिकार के लिए और अपना कोटा भरने के लिए है। तो ये कोटा क्या है? बहुत सारी आत्माओं को कलेक्ट करके ये अपने मालिक नरक की सिपाही के पास जमा करते हैं और वो नरक की सिपाही इनको वरदान में देते हैं 2000 साल उम्र की जवान शरीर और अमर होने का वरदान। तो ये पिशाच या शैतान ये शक्ति पाने के लिए मासूम आत्माओं की शिकार करते हैं, दिन हो या रात। ये हर जगह हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टोरी में हमने देखा प्रोफेसर आरती को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अब देखते हैं अगले एपिसोड में, स्टोरी के अगले हिस्से में, कि कैसे लड़ते हैं ये डेविल से, क्योंकि डेविल जब भी बाहर आएंगे सबसे पहले प्रोफेसर आरती की जान को खतरा है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किसकी जीत होती है, डेविल की या प्रोफेसर आरती की।